उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर संभल, जहां अमूमन सुबह आजान और भजनों की गूंज से होती है, वहां अचानक एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे प्रशासनिक और सामाजिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। एक ऐसी साजिश जो पिछले कई दशकों से फाइलों के भीतर दफन थी, एक ऐसा खेल जिसे बहुत ही खामोशी और चालाकी के साथ खेला जा रहा था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आस्था और रसूख की आड़ में सरकारी संपत्ति को निगलने का एक बहुत बड़ा ताना बाना बुना जा चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, और जब सच की परतें खुलती है तो बड़े से बड़ा चेहरा भी बेनकाब हो जाता है। इस बार निशाने पर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शहर के एक रसूखदार नामी चेहरे थे। मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी रोड स्थित सैफका सराय का है। यह वह जमीन थी जो ग्राम पंचायत की थी और जिसे पर्यावरण को बचाने के लिए यानी वृक्षारोपण के लिए आरक्षित किया गया था। इस सरकारी जमीन की कीमत आज के बाजार भाव में करीब 5 करोड़ रुपए आकी गई है, लेकिन इस बेशकीमती जमीन पर किसी की गिद्ध नजर पड़ चुकी थी। आरोप है कि जामा मस्जिद के शहर इमाम आफ्ताब हुसैन और उनके भाई मेहताब हुसैन ने इस सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमाया। शुरुआत हुई एक मज़ार और आवाज़ बनाने से, ताकि कोई इस पर सवाल न उठा सके। दशकों तक यह कब्जा बरकरार रहा, लेकिन असली खेल तो फाइलों के भीतर खेला गया, जिसका खुलासा जब हुआ तो जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए। सस्पेंस तब गहरा गया जब राजस्व विभाग की अंदरूनी जांच शुरू हुई। जांच के सामने आया कि सिर्फ एक अवैध कब्जा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी गहरी प्रशासनिक साजिश थी। दोनों भाइयों ने तत्कालीन राजस्व कर्मियों और लेखपालों के साथ मिलकर एक तगड़ा नेक्सस बनाया। सरकारी कागजातों में हेराफेरी की गई, जालसाजी करके कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए और देखते ही देखते उस सरकारी जमीन को पहले अपने नाम दर्ज कराया गया। साजिश यहीं नहीं रुकी, इस जालसाजी को हमेशा के लिए कानून ढाल देने जा रही थी। उनकी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस पूरी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, यानी एक झटके में सरकारी जमीन का नॉमिनेशन फाइलों से मिटा दिया गया। लेकिन झूठ की बुनियाद चाहे कितनी भी मजबूत हो, वो सच के तूफान को नहीं रोक सकती। तहसील प्रशासन की मुस्तैदी और राजस्व अभिलेखों की कड़ाई से हुई पड़ताल के बाद वक्फ बोर्ड के सामने भी सच आ गया। जब परत दर परत सबूत सामने आए तो तहसीलदार कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बेदखली का आदेश तो जारी किया ही, साथ ही उन पर करीब 7 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी ठोक दिया। यह प्रशासन की तरफ से एक ऐसा करारा तमंचा था जिसने आरोपियों के रसूख को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब यूपी पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस में एंट्री हो चुकी है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने निर्देश पर जांच में मिले पुख्ता और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर हल्का लेखपाल ने संभल कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। शहर इमाम आफ्ताब हुसैन, उनके भाई मेहताब हुसैन और तत्कालीन भ्रष्ट राजस्व कर्मियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जलसाजी की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जनपद संभल के ग्राम सुल्तानपुर बुजुर्ग के लेखपाल के द्वारा कल थाना संभल पर उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन दी गई। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि सैफका सराय में 1410 और 1415 फसली वर्ष में तत्समय राजस्व कर्मियों से मिलके आफ्ताब हुसैन और मेहताब हुसैन, इन दोनों लोगों के द्वारा एक 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत की बेशकीमती ज़मीन, जो कि ग्राम समाज की ज़मीन थी, जिसपे पेड़ लगाने के लिए उसको आरक्षित किया गया था, उसको अपने नाम पे दर्ज करा लिया। और उसके बाद में वक्फ बोर्ड में ये फर्जी दस्तावेज है उनको प्रस्तुत करने के बाद में उसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर करा दिया। लेखपाल के द्वारा और अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद में ये सभी तथ्य सामने आए। उसके बाद में रेवेन्यू कर्मियों के द्वारा तहरीर दी गई। कल थाना संभल पे जो फर्जीवाड़े की सुसंगत धाराएं हैं उन सब में अभियोग पंजीकृत कर मेहताब हुसैन, आफ्ताब हुसैन और तत्समय जो राजस्व कर्मी हैं उन सब के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। यह 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड से भी इसमें जो फैसला है वो आ चुका है और वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा भी इसमें अपना निर्णय दिया जा चुका है।